किन किन चीजों को डिस्कस किया जी। सबसे पहले बताओ कि एक सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर मैंने आपको बताया कि आपके पास एक पीरियोडिक मोशन होती है, ये ऑसिलेशन की कैटेगरी में जाती है, और ऑसिलेशन जाकर बच्चा हमारे पास किस कैटेगरी के अंदर आ जाता है, आपके पास वो जाकर हमारे पास आ जाता है इन द कैटेगरी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। सो यहां पर हमने एक डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन लिखी। अब कोई बच्चा डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन फटाफट याद करके बता दे किसके बराबर होती है। तो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन y इज इक्वल टू ए साइन ऑफ, अगर मैं जनरल बात करूं तो ओमेगा टी प्लस ऑफ फाइव, ये हमारे पास है। ये मैं प्लस फाइव क्यों लिख रहा हूं, और ज्यादा जनरल बनाने के लिए। क्या अगर टी जीरो पे पार्टिकल अब मोशन कहीं मर्जी से स्टार्ट करे, हमारे पास ये उस पार्टिकल के इंस्टेंटेनियस पोजीशन है, उस वक्त वो कहां पर मौजूद था। मेरे पास ए क्या चीज आ जाती है, एम्पलीट्यूड ऑफ द आपके पास पार्टिकल, मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन। ये जो हमारे पास चीज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम क्या बोलते हैं, फेज। ये फेज हमारे पास हमें इंफॉर्मेशन देता है, यह हमको जासूसी करवाता है। और ये क्या इंफॉर्मेशन देता है बच्चे, दिस गिव्स अस द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग, और ये किसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन देता है बच्चों, regarding the position of the object, the position of the object, position of the object from the main position, from the main position, from the main position। और इसमें फाई आपके पास क्या, अगर तो फाई आपके पास देखो 0 डिग्री, तो इसका मतलब हम अपनी मोशन कहां से शुरू कर रहे हैं, मेन पोजीशन कर रहे हैं। अगर फाई की वैल्यू 90 डिग्री, आप ध्यान से समझो 90 डिग्री, तो साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 90 क्या हो जाता है, कॉस। देखो ना, साइन ऑफ 90 प्लस माइनस थीटा क्या होता है, कोई बच्चा बता दे। साइन ऑफ 90 प्लस माइनस थीटा क्या होता है, तो आप बोलोगे कॉस थीटा। तो अगर फाई की वैल्यू पाई बाई 2 है, तो इसका मतलब पार्टिकल कहां से मोशन अपनी शुरू कर रहा है, एक्सट्रीम से। और अगर ये हमारे पास ना 0 है ना 90 है, बीच में कहीं पर है आपके पास, तो ये पार्टिकल के मोशन मीन और एक्सट्रीम के कहीं से बीच से शुरू हो रही है। तो ये मुझे यहां पर क्लियर होना चाहिए। हमारे पास दूसरी इक्वेशन आई वेलोसिटी की। अब कोई बच्चा बता दे वेलोसिटी किसके बराबर है। अब आपको फॉर्मूले याद हैं तो मैं क्वेश्चन कर पाऊंगा, अगर मुझे याद नहीं है तो मैं फंस जाऊंगा। तो v इज इक्वल टू ओमेगा ए, और हमारे पास यहां पर cos ऑफ ओमेगा टी। अब धीरे धीरे सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। या v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ऑफ वाई स्क्वायर। कल मैंने क्वेश्चन भी करा है। और यहाँ पर वेलोसिटी और पोजीशन दोनों का जो ग्राफ बनता है, वो ग्राफ कैसा बनता है बताओ, वो ग्राफ कैसा बनता है। क्या ये जूम है? हाँ यार तेरा कैमरा तो नहीं ऑन? रघुनंदन ठीक हो आप, रघुनंदन ठीक हो, चलो। सो v इज इक्वल टू ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी, और v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ऑफ वाई का स्क्वायर। तो हमारे पास यहाँ पर इसकी आपके पास क्या आ जाती है बच्चे, ये हमारे पास वेलोसिटी है एक। और मैंने कल आपको इसके न्यूमेरिकल भी करके बताया, और इसके ऊपर ग्राफ कैसा बनेगा ये भी बताया। याद रखने वाली चीज क्या है, मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होती है इसकी बताओ, शाबाश। तो प्लस माइनस ओमेगा टी। मिनिमम वेलोसिटी क्या होती है आपके पास, तो ये 0। ये कहां पर मैक्सिमम होती है, मेन पोजीशन पे। यहां पर ये 0 कहां पर होती है बच्चे आपके पास, दिस इज 0 एट द आपके पास आपके एक्सट्रीम पोजीशन। तो ये एक्सट्रीम पोजीशन पे 0, मीन पे आपके पास मैक्सिमम। तो आज का पहला क्वेश्चन, आपको पहला क्वेश्चन बच्चे यहां पर बताना है, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। और क्वेश्चन हमारे पास क्या है, कैलकुलेट द एवरेज वेलोसिटी, कैलकुलेट द एवरेज। आपको पूरा एक टाइम मिलेगा, आज पूरा दिन आप इसको ऊपर फोकस करना। कैलकुलेट द एवरेज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन SHM, ऑफ द पार्टिकल इन द SHM। तो आपने ये बताना है कि इसके एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। और आपको मैं टाइम इंटरवल भी दे रहा हूं। यहाँ पे टाइम इंटरवल आपके पास कौन सा है, पहला आपने 0 से लेके
t के बीच में, और फिर दूसरा 0 से लेके t/2 के अंदर। और ये जो आप काम करोगे, दिस विल बी हेल्पफुल फॉर योर +2 क्लास आल्सो। ये +2 क्लास के ऑल्टरनेटिंग करंट के चैप्टर के अंदर आपको बहुत काम आएगा। तो ये आज का पहला आपके पास होमवर्क। नेक्स्ट वन हमारे पास यहाँ पर अब आपके पास एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इन SHM। सो मेरे पास यहाँ पर अब आपके लिए आ जाती है द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इन द SHM। सो व्हाट इज द एक्सेलरेशन? अगर मैं आपको बोलूं तो एक्सेलरेशन क्या निकाली थी कल हमने, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर ए, एंड दिस इज साइन ऑफ ओमेगा टी, या फिर दिस एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू वाई। और ये ऑलरेडी पहले दिन के लेक्चर के साथ जाकर पॉइंट जुड़ जाता है, जहां पर ओमेगा √k/m के बराबर है। ये मेरे पास एक्सेलरेशन है, एंड ये मेरे पास पोजीशन फ्रॉम द मीन पोजीशन है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। तो ये एक्सेलरेशन आ गई और ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ गई, और डिस्प्लेसमेंट की पावर आपके पास क्या आ गई? 1 मेरे पास आ गई। तब जाकर ये मेरे पास SHM है। ये एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू क्या आपके पास? तो अगेन प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर ए, जहां पर ए एम्पलीट्यूड है, मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन, और मिनिमम आपके पास क्या है? 0, ये मीन पोजीशन पे है। तो एक्सट्रीम के ऊपर या हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगी? एक्सट्रीम के ऊपर जाकर ये मैक्सिमम, और मीन पोजीशन पे जाकर ये 0 हो जाएगी। तो ये एक्सेलरेशन है। तो हमने कल यहां तक आपके पास इतने रिजल्ट्स को दिमाग में रख लिया था, और ये रिजल्ट अब मुझे बाय हार्ट लर्न भी होने चाहिए अगर मैं चाहता हूं कि मैं इसके क्वेश्चन कर सकूं। तो आज पहला पार्ट बच्चे, सो आज हमारे पास पहला पार्ट है द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द SHM, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन। द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द आपके पास सिंपल हार्मोनिक मोशन। मेडिकल वाले बच्चे, जी करमन, मेडिकल वाले बच्चे इसके ऊपर स्पेशल अटेंशन पे करें कि यू हैव टू लर्न दिस। आपको ये याद, एवरेज वेलोसिटी वाला कर लिया तो क्वेश्चन बेटा होमवर्क है बच्चे, इसको हम कल डिस्कस, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपसे बाद में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो फिलहाल इसके ऊपर फोकस कर लेते हैं। मेडिकल वाले बच्चों को ये लर्न करना पड़ेगा बहुत अच्छे से। और हमारे पास कैसे होगा देखते हैं। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर इनटू वाई। एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन मेरे पास क्या होती है? dv/dt इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू वाई। और मेरे पास वेलोसिटी किसके बराबर होती है? तो d/dt of differentiation of position with respect to the time, and this is equal to minus omega square y. Therefore याद रखो, ये मेरे पास डबल डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। इसको इस तरफ लेके आ जाते हैं, तो therefore मेरे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी? d²y/dt² प्लस ऑफ ओमेगा स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास यहां पर क्या बन जाती है? डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द SHM। ये अब आपको याद करनी पड़ेगी, यू हैव टू लर्न वन, ये आपको लर्न करनी पड़ेगी। जो बच्चा नॉन मेडिकल का है, हम उससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एक्सपेक्टेशन नॉट इन अ वे कि हम मेडिकल वाले बच्चों को थोड़ा कमजोर मान रहे हैं, इन द वे क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन उनको वैसे भी आनी चाहिए, क्योंकि वो +2 का पार्ट है। और मेडिकल वाले बच्चों से एक्सपेक्टेशन कम है, नॉट इन द वे कि वो कमजोर है या कुछ है, लेकिन वो ये अगर फॉर्मूला याद भी कर लें तो क्या दिक्कत है। और हमारे पास इसका मतलब, मेरे को ये डिफरेंशियल इक्वेशन पता लगती है, पर इसका यूज क्या? हमको एक क्वेश्चन से पता लगता है। क्वेश्चन हमारे पास ये बच्चे, इन द फॉलोइंग, जो बच्चा हमारे पास यहाँ पर हम फॉलो कर रहे हैं, इन द फॉलोइंग आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द SHM, द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द SHM, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द SHM, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द SHM। मुझे यहां पर अब क्या देखना बच्चे? वी हैव टू फाइंड आउट। अब मुझे क्या करना बच्चे? फाइंड द
time period of the SHM. Find the time period of the SHM. मुझे टाइम पीरियड बताना है किसका? SHM का, of the SHM. मुझे टाइम पीरियड बताना है SHM का, और इक्वेशन क्या है? d square y upon dt square प्लस ऑफ 100 into y is equal to 0. टीचर आपको एक क्वेश्चन दे देगा और मुझे यहां पर अब इस क्वेश्चन को देखना है, समझना है कैसे सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन देखो कितना आसान। नाउ द अबव इक्वेशन जो हम ऊपर इक्वेशन लिख रहे हैं, द अबव इक्वेशन कैन बी कंपेयर टू, ये हमारे पास हम कंपेयर कर सकते हैं। दिस कैन बी कंपेयर टू, और हम इसको किससे कंपेयर कर सकते हैं बताओ? शाबाश। हम इसको यहां पर कंपेयर कर सकते हैं विद डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी टी का स्क्वेयर प्लस ऑफ ओमेगा स्क्वेयर वाई इज इक्वल टू 0। हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। देयरफॉर इस वजह से वी कैन राइट डाउन ओमेगा स्क्वेयर इज इक्वल टू 100। इसको कंपेयर कर लेते हैं तो 100 ओमेगा स्क्वेयर के बराबर है, या फिर ओमेगा मेरे पास अंडर रूट ऑफ 100 है। मेरे पास यहां पर अंडर रूट ऑफ 100 का मतलब आपके पास क्या आ जाएगा? ये आपके पास ओमेगा इज इक्वल टू 10, या फिर मेरे पास ओमेगा 2 पाई बाई टी इज इक्वल टू 10, या फिर मेरे पास t की वैल्यू 2 पाई बाई आपके पास 10, या फिर ये मेरे पास 0.2 पाई, या फिर 0.2 मल्टीप्लाइड बाई 3.14, और ये मेरे पास 8 to 6, और ये बच्चे 0. आपके पास 6 to 8 सेकंड का आपके पास टाइम पीरियड आ जाएगा। तो ये हमारे पास इस तरह के क्वेश्चंस को करने की आपके पास स्ट्रेटजी होनी चाहिए। कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है, मतलब ऐसी चीज नहीं है कि आप नहीं कर सकते हो। मुझे इक्वेशन याद नहीं है फिर तो एक अलग कहानी है, लेकिन मुझे अगर इक्वेशन याद है तो मुझे सिर्फ इस इक्वेशन में से क्या ढूंढना है? मुझे सिर्फ और सिर्फ इस इक्वेशन के अंदर से ओमेगा स्क्वायर ढूंढना है। मुझे ओमेगा स्क्वायर ढूंढना है। मैं अगर 5 या 10 बार इक्वेशन लिखता रहूं, अच्छा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0, मैं अगर 3 से 4 बार लिख दूंगा तो यार मेरा हाथ अपने आप सेट हो जाएगा, मेमोरी बन जाएगी कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। सिर्फ एक क्वेश्चन आप रेस कर सकते हैं और वो ये कि सर y की जगह x आ सकता है। बिल्कुल आ सकता है, क्या दिक्कत है? क्या बच्चा अगर बोले डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर एंड प्लस ऑफ ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल टू 0, क्या ये एसएचएम की इक्वेशन है? यस, ये भी मेरे पास एसएचएम की इक्वेशन, ये भी मेरे पास यहां पर एसएचएम की इक्वेशन है। अब हमारे पास ये पॉइंट जब क्लियर होता है तो दोबारा से हम यहां पर चीजों को फिर से अंडरस्टैंड करने की कोशिश, क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर हमारा बिल्डअप जितना होगा उतना हम स्ट्रांग निकलेंगे बच्चे। और इसके ऊपर अगर मैं बिल्कुल स्ट्रांग नहीं हूं तो मैं हमेशा नीचे गिरूंगा, मुझे समझ ही नहीं आएगा कि मैं करना क्या चाह रहा हूं। मेरे पास यहां पर अब टीचर पहले लेवल पे आपसे क्या क्वेश्चन पूछेगा? टीचर मुझे यहां पर कोई भी एक इक्वेशन दे देता है, y इज इक्वल टू, ध्यान से समझना, टीचर मुझे यहां पर बोल देता है आई विल गिव यू इक्वेशन साइन ऑफ ओमेगा टी, एंड मेरे पास प्लस या फिर माइनस, चलो माइनस ले लेते हैं, तो माइनस ऑफ कॉस ऑफ ओमेगा टी। तो पहले आपको क्वेश्चन पूछेगा इज इट अ पीरियोडिक फंक्शन, इज इट अ पीरियोडिक फंक्शन, क्या ये पीरियोडिक फंक्शन है? यस सर। आपका आंसर आएगा यस। सेकंड क्वेश्चन आ जाएगा फाइंड टाइम पीरियड, फाइंड टाइम पीरियड, अगर पीरियोडिक है तो फाइंड टाइम पीरियड, इसका टाइम पीरियड कितने के बराबर हो जाए? तो आंसर 2 पाई बाई ओमेगा। ये पहला क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन। अब आता है तीसरा क्वेश्चन, अब आता है तीसरा क्वेश्चन, इज this equation represent the SHM, क्या ये इक्वेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन को प्रेजेंट कर सकती है? अब ये थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि यहां पर स्टेप चलेंगे। स्टेप नंबर 1, जो आपके पास फंक्शन है डिफरेंशिएट फर्स्ट टाइम, डिफरेंशिएट
फर्स्ट टाइम, डिफरेंशिएट पहली बार, फर्स्ट टाइम। आप इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए फर्स्ट टाइम, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, dy बाई dt, साइन की डिफरेंशिएशन ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी, कॉस की डिफरेंशिएशन माइनस, एंड बचा हमारे पास ओमेगा, कॉस की डिफरेंशिएशन माइनस साइन ऑफ ओमेगा टी। ओमेगा इसलिए क्योंकि डबल डिफरेंशिएशन है, जो बच्चा भूल चुका है डिफरेंशिएशन उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। dy बाई dt इज इक्वल टू ओमेगा कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या रह गया, cos ऑफ ओमेगा टी प्लस ऑफ साइन ऑफ ओमेगा टी। ये मेरे पास आ गई पहली इक्वेशन। नाउ दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट वन, अगेन डिफरेंशिएटिंग रिजल्ट ऑफ द इक्वेशन, अगेन डिफरेंशिएटिंग वन, जो पहली डिफरेंशिएशन का रिजल्ट आया उसको फिर से डिफरेंशिएट कर दो, अगेन डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर वन। अगर मैं इसको दोबारा से डिफरेंशिएट कर देता हूं तो देखिए डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी टी स्क्वेयर, मैं यहां पर इसको दोबारा से डिफरेंशिएट कर रहा हूं, मैं इसको दोबारा से यहां पर डिफरेंशिएट कर रहा हूं, तो ओमेगा तो बाहर निकाल दो, कॉस की डिफरेंशिएशन बताओ कितने के बराबर आ जाएगी, कॉस की डिफरेंशिएशन माइनस साइन ऑफ ओमेगा टी इंटू ओमेगा, साइन की डिफरेंशिएशन ओमेगा इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी। अब बताओ कि अंदर जो रिजल्ट आपके पास आ रहा है उसके अंदर से एक तो ओमेगा, दूसरा नेगेटिव साइन कॉमन निकाल लो, तो माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर, अंदर क्या रह गया शाबाश बताओ, साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस कॉस ऑफ ओमेगा टी। मेरी बात को आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हो, मेरी बात को आप समझ पा रहे हो, मेरी बात को अगर आप अंडरस्टैंड कर पाओगे तो आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन बिल्कुल पता लग जाएगा कि हम कैसे कर रहे हैं। यहां पर डबल डिफरेंशिएशन का रिजल्ट किसके बराबर आ रहा है जरा बताओ, डबल डिफरेंशिएशन का माइनस ओमेगा स्क्वायर, और यहां पर ब्रैकेट के अंदर क्या चीज आ रही है, साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ कॉस ऑफ ओमेगा टी। अगर आप ध्यान से देखो तो हमने इक्वेशन को यहीं से आपके पास डिफरेंशिएट करना स्टार्ट किया था। अब इसको कंपेयर करना है ओरिजिनल के साथ, क्या ओरिजिनल चीज दोबारा से आपके पास आ गई है, साइन ओमेगा टी माइनस कॉस ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी माइनस कॉस ओमेगा टी। तो अब इसको हम रिप्लेस कर देते हैं, अगर मैं इसको रिप्लेस कर देता हूं किसके साथ, विद आपके पास y, तो मेरे पास बताओ इक्वेशन क्या बन जाएगी, तो डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी टी स्क्वेयर माइनस ओमेगा स्क्वेयर इंटू वाई। यस इट इज एन SHM, यस या हमारे पास SHM भी है, यस ये मेरे पास SHM भी बन रहा है। कुछ पॉइंट क्लियर हो रहा है आपको मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जब भी टीचर अब आपको क्वेश्चन देगा तो वो आपको दो क्वेश्चन पूछेगा कि क्या ये पीरियोडिक है बताओ, टाइम पीरियड क्या है बताओ, और अगर ये SHM रिप्रेजेंट कर सकती है तो ये भी बताओ। तो आपका डबल डिफरेंशिएशन करना है और जो रिजल्ट आएगा डबल डिफरेंशिएशन का दैट शुड बी कंपेरेबल विद द ओरिजिनल फंक्शन जिसको आपने डिफरेंशिएट करना शुरू किया था। अगर ऐसा होता है तो ये SHM की इक्वेशन है, अदरवाइज ये SHM की इक्वेशन नहीं। क्लियर? जय करमनजीत बोलो बेटा। सर ऐसा हो सकता है कि मतलब ये क्वेश्चन जो SHM की है इसको सेटिस्फाई कर रहा हो कोई फंक्शन बट वो पीरियोडिक ना हो? ऐसा बहुत मुश्किल है बच्चे, क्योंकि आप एक बात समझने की कोशिश करो, ये कुछ ऐसा है कि एक पर्सन गुजराती तो है लेकिन सर वो इंडियन नहीं है, तो NRI है। बच्चा बोलेगा सर वो NRI है, नहीं ऐसा नहीं है, उसको यहाँ रहना भी यहीं पर है। तो एक पर्सन है जो गुजराती और इंडिया में रह रहा है, तो लेकिन सर वो इंडियन नहीं है, तो ऐसा आपके पास नहीं होता है। जनरली बच्चे उसके पास कोई ना कोई टाइम पीरियड एक्चुअली कल मिला था, मतलब ऐसा है कुछ एग्जांपल, एक एक्सपोनेंशियल, एक आधा एक्सेप्शन होगा। हाँ जी सर, एक्सपोनेंशियल ही है, एक्सपोनेंशियल वाला है, मुझे पता है एक ही है वो क्वेश्चन एक्सपोनेंशियल वाला, e रेज़ टू पावर आयोटा ओमेगा टी, ऐसा ही था। वो तो चलो पता ही है, यूलर फॉर्म से आया था ना, एक तो और था इलर फॉर्म से आ जाता है, इलर फॉर्म से आ जाता है, पर वो कि फिर काफी अलग अलग वे में पहुंच जाता है, क्योंकि हम मेडिकल अगर का बच्चे एयोटा ना लगाओ ना तो वहां पे वो कह रहा था एयोटा ना लगाओ तो फिर वो पीरियोडिक नहीं रहेगा, बट वो हाँ डिफरेंशियल वो इक्वेशन पता है बच्चे, मुझे वही पता है। यहाँ पर फिर उन बच्चों के साथ डिस्कस करना थोड़ा सा मुश्किल है, इलर फॉर्म, क्योंकि कई मेडिकल नॉन मेडिकल के बच्चे भी होते हैं, तो वो एक ही क्वेश्चन है। जैसे होप सो आप मेरी बात को समझ पा रहे हो कि मैं
आप और मैं एक ही फ्रीक्वेंसी पे बात कर पा रहे हैं, बाकी बच्चे सोच रहे हैं कि ये क्या बात करें। एक ही क्वेश्चन है पूरी फिजिक्स में, वो तेरे को पता है बच्चे एक ना एक क्वेश्चन होता है सड़ा सा, जो बच्चा हमारे पास सारी चीजों को मात दे देता है, तो वो हम बाद में कभी डिस्कस करेंगे। एक एक क्वेश्चन है, सिर्फ एक क्वेश्चन है, ठीक है, उसके अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं। चलो हम डिस्कस कर लेंगे उसको बाकी बच्चों के साथ भी, लेकिन उसके लिए पहले प्लेटफॉर्म तैयार करना पड़ेगा ना, धड़ाम से गिर जाएंगे। सो ये हमारे पास यहाँ पर डबल डिफरेंशिएशन की गेम। अब क्या करें, अब नेक्स्ट बच्चा हमारे पास आ जाता है, और नेक्स्ट बच्चा हमारे पास अब आ जाता है ग्राफ एंड फेज डिफरेंस। ग्राफ एंड द फेज डिफरेंस, द ग्राफ एंड द फेज डिफरेंस। अब बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर, अब ये चीज स्कूल में आपको 3 मार्क्स की आएगी। ये बच्चा हमारे पास स्कूल के अंदर आपको 3 मार्क्स के अंदर ये क्वेश्चन आएगा कि आप यहां पर वेलोसिटी, और हाँ एक चीज तो रहेगी, एक चीज तो रहेगी बच्चे, वो चलो मैं इसके बात करता हूँ। एक चीज रहेगी, वो बात करते करते पता लगता है ना दिमाग में एक बिजली से कौनती हो, यार ये तो रह गया, मैं उसको भी बताता हूँ। फिलहाल इसको कंपेयर कर लेते हैं, 1 मिनट पहले इसको देख लेते हैं, फिर आपको एक और मजेदार चीज बताऊंगा और उसका आंसर आप दे सकते हो। अगर आप इतने ताकतवर हो चुके हो कि अब आप उसका आंसर दे पाओगे, थोड़ा सा आपको कल का जो कंटेंट पता होना चाहिए। तो ये 3 ग्राफ किस किस के, तो मैं बोलता हूँ जी ये डिस्प्लेसमेंट का है, ये डिस्प्लेसमेंट वर्सेस, चलो ओमेगा टी ले लेते हैं, और ये आपके पास y आपके पास हो गया, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है प्लस a, और मेरे पास माइनस ऑफ ए, मैक्सिमम वैल्यू। और बीच वाली क्या है बच्चे आपके पास मीन पोजीशन, ये हमारे पास मीन पोजीशन है, ठीक है। अब हमारे पास एक तो चीज ये आ गई, यहां पर मैं कुछ लाइंस यहां पे ड्रॉ कर देता हूं जो मेरे लिए एक रेफरेंस का काम करेगी, ताकि मैं इन सबको आपस में कंपेयर कर सकूं, ताकि मैं इनको आपस में कंपेयर कर सकूं। देखते हैं हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट की आपके पास इक्वेशन होती है, उसका फॉर्मूला क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट के इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, y इज इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी। तो हमारे पास देखो जी, ये मीन से आपके पास एक्सट्रीम पे मैक्सिमम, फिर ये मीन पे बच्चा आपके पास y0, फिर ये बच्चा हमारे पास यहां से ऐसे, और ये ग्राफ आपके पास ऐसे बन जाता है। ये हमारे पास साइन ऑफ ओमेगा टी। अगर मैं आपको बोलूं यहां पर ओमेगा टी है, ओमेगा टी की वैल्यू यहाँ कहीं पर आपके पास किसके बराबर है π/2, यानी कि ये π/2 के बराबर है। ये बच्चा हमारे पास पाई है, ये मेरे पास 3π/2 है, और ये मेरे पास यहाँ पे 2π है, फिर मेरे पास 5π/2 है, और ये बच्चा हमारे पास एंड सो ऑन, मतलब कि ये मेरे पास यहाँ पर 3π के आसपास है। अब मेरे पास ये तो पहली चीज आ गई। अब ये आ गया वेलोसिटी का ग्राफ। अब बताओ वेलोसिटी क्या होती है। वेलोसिटी मीन पोजीशन पे आपके पास मैक्सिमम होती है, तो मैक्सिमम तो यहाँ पर हो जाएगी, तो ये मेरे पास प्लस ऑफ ओमेगा है, और यहाँ पर मेरे पास इसी मीन पोजीशन पे ये एक बार नेगेटिव भी होती है, और ये 0 कहाँ पर होती है एक्सट्रीम पोजीशन पे। अब देखो पार्टिकल की मोशन मीन से शुरू हुई, मीन पे आपकी वेलोसिटी क्या होती है मैक्सिमम, तो ये ग्राफ ऐसे स्टार्ट होगा, और ये ग्राफ बच्चा हमारे पास इस तरीके से जाएगा। एक मिनट रुकेगा, एक मिनट। ये ग्राफ बच्चा हमारे पास कुछ इस तरीके से जाएगा, ये ग्राफ ऐसे, ये ग्राफ आपके पास इस तरीके से, ये ऐसे, ये ग्राफ आपके पास कॉस का, ये आपके पास ग्राफ बन जाएगा कॉस का। अब जो बच्चे तो नॉन मेडिकल के लिए, उनके लिए तो एक कहानी ये भी है कि वेलोसिटी किसके बराबर है ओमेगा ए कॉस ऑफ ओमेगा टी। तो हम उसको बोलते हैं, देखो मैं यहाँ पर v वर्सेस ओमेगा टी का ग्राफ बना रहा हूं, तो आप बड़े आराम से बना लीजिए। बन जाएगा तो बच्चा बोलेगा हाँ सर बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बच्चा बोलता है सर बन जाएगा। और जो बच्चे मेडिकल के होते हैं बोलते क्या स्यापा पड़ गया यार, कहाँ से हमारे गले पड़ गया ये ग्राफ, ये ग्राफ हमारे किस गले पड़ गया। वो बच्चा यहाँ पर बोलता रहता है, बच्चा बोलता है सर समझ नहीं आया, सर समझ नहीं आया। और जब मेडिकल वाले बच्चों को छोड़ के हम नॉन मेडिकल, अरे सर क्या है साइन का ही तो ग्राफ है, अरे सर क्या है कॉस का ही तो ग्राफ है, ओमेगा ए क्या बता रहा है इसकी मैक्सिमम मिनिमम, आपके पास मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू और मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू। और एक्सेलरेशन किसके बराबर है माइनस ओमेगा स्क्वायर ए इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी।
यहाँ पर अब ग्राफ किसका बनेगा, साइन ओमेगा टी, लेकिन साथ में नेगेटिव साइन भी है। तो हमारे पास ये ग्राफ आपके लिए कुछ इस तरीके से आपके पास बन जाएगा। ये साइन का हमारे पास इन्वर्ट ग्राफ बन जाएगा, ये साइन का इन्वर्ट ग्राफ बन जाएगा। ये तीनों ग्राफ आपको स्कूल के अंदर टीचर पूछ सकता है। इसमें कोई बहुत बड़े नॉलेज होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये पता होना चाहिए कि ये ग्राफ साइन का मैक्सिमम वैल्यू प्लस ए माइनस ए। हमारे पास दूसरी चीज है कि ये ग्राफ आपके पास किसका है, कॉस का मैक्सिमम वैल्यू प्लस ओमेगा है, मिनिमम माइनस ओमेगा है, और एक्सेलरेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर है साइन ऑफ ओमेगा टी। तो इसकी वैल्यू यहां पर मेरे पास किसके बराबर आ जाती है, इसकी वैल्यू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर ए और ओमेगा स्क्वायर ए के बीच में लाई कर जाती है। तो ये आपको ग्राफ क्लियर होने चाहिए। ये ग्राफ के अंदर टीचर नहीं, आपको अपनी मेमोरी के ऊपर रहना पड़ेगा। यहाँ पर टीचर ने आपको अपनी मेमोरी के ऊपर रहना पड़ेगा कि टीचर ने जो ग्राफ बनाए ये ग्राफ +1 के हिस्सा है, साइंस का हिस्सा है। अगर आपको ये ग्राफ याद नहीं है तो आप फंस जाओगे, आप फंस जाओगे बच्चे, यहाँ पर आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये चीज साइन कॉस का ग्राफ अगर आप किसी नॉन मेडिकल वाले बच्चे से पूछो तो बोलेगा बहुत बेसिक है, अगर ये ग्राफ मुझे करना नहीं आता तो मैं ट्रिग्नोमेट्री नहीं कर पाता। तो इस वजह से इस ग्राफ को अंडरस्टैंड करना है। हाँ, ये जरूर मैं कर सकता हूँ कि अगर आपको ये वेलोसिटी वर्सेस ओमेगा टी है, अगर किसी मेडिकल वाले बच्चे इकट्ठे होते हैं तो हम उनको बोल सकते हैं कि बेटा हम एक स्पेशल सेशन लगा के इसको और डेप्थ में लेके जा सकते हैं। फिलहाल इसको डाइल्यूट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप इसको और डाइल्यूट करोगे बच्चे तो आप ही का लेवल नीचे गिर जाएगा। इसको और क्या डाइल्यूट कर दे, इसको बच्चे हम इसी तरीके से कर सकते हैं। सो हमारे पास अब नेक्स्ट क्या चीज आती है, फोकस करना, फेज। मुझे एक बात बताओ, जब आपके पास पार्टिकल मैक्सिमम मीन पोजीशन पे था तो एंगल था π/2, और उस केस के अंदर हमारे पास यहां पर क्या थी बच्चे, वेलोसिटी थी 0। इन दोनों के बीच में आप देखो कि जो वेलोसिटी है ये इसके पीछे पीछे चल रही है। जब बच्चे ये मैक्सिमम है तो ये 0 है, जब ये 0 है तो ये नेगेटिव में मैक्सिमम है, फिर बच्चे ये 0 हो जाता है, ये मैक्सिमम हो जाता है। और ये कितने इंटरवल का टाइम को फर्क लग रहा है बच्चे, तो अगर आप देखें तो π/2 के बाद π/2 का इसमें फर्क है। जैसे ये देखो, ये मीन y जब 0 है तो ये मैक्सिमम है, फिर 90 डिग्री के बाद ये 0 हो गया, वो मैक्सिमम हो गया। डिफरेंस पता लग रहा है, ये दोनों एक दूसरे से लैग कर रही है, फेज का डिफरेंस है। फेज आपको इंफॉर्मेशन देता है कि वो पार्टिकल वो चीज कर क्या रही है। तो हमको यहां से ये बात समझ में आती है कि हमारी वेलोसिटी और जो आपकी पोजीशन है, जो वेलोसिटी v और जो पोजीशन है, इनमें 90 डिग्री का फर्क है। सोच के देखो, लॉजिकल देखो, सोच के देखो, मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पर, सोच के देखो, ये देखो यहां से पता लग जाएगा। यहां से आप देखो कि जब मीन 0 था तो ये मैक्सिमम, 90 के बाद ये मैक्सिमम हो गया तो ये 0 हो गया, फिर ये बच्चे 0 हो गया, ये नेगेटिव में मैक्सिमम हो गया, फिर ये मैक्सिमम हो गया, ये दोबारा 0 हो गया। 90 के फर्क के अंदर ये एक दूसरे के मोशन को क्या कर रही है, डुप्लीकेट कर रही है। तो हम क्या बोल देते हैं कि आपकी जो वेलोसिटी है और जो आपकी पोजीशन है, आपकी जो वेलोसिटी और जो पोजीशन है, इसमें कितने का फेज डिफरेंस है। तो हम बोल देते हैं कि वेलोसिटी और पोजीशन में कितने का फेज आ जाता है, वेलोसिटी और पोजीशन के अंदर हमारे पास फेज डिफरेंस आ जाता है π/2 का। ये π/2 के बाद एक दूसरे के मोशन को रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि और इसका एक रीजन और भी होता है। अगर हम किसी बच्चे से पूछे मैथमेटिक्स के अंदर बच्चा, अगर मैं आपको बोलता हूं तो साइन ऑफ थीटा प्लस ऑफ 90 डिग्री किसके बराबर होता है बच्चे, कॉस ऑफ थीटा। यानी कि इनमें फेज डिफरेंस कितने के बराबर होता है बच्चा, हमारे पास ये वाला, ये कॉस थीटा। और एक और बात बच्चे, अगर मैं आपको यहां पर बोलूं कि साइन ऑफ मेरे पास थीटा माइनस ऑफ 90 डिग्री, या फिर माइनस साइन ऑफ आपके पास 90 डिग्री माइनस ऑफ थीटा, तो ये भी आपके पास क्या हो जाता है, कॉस ऑफ थीटा। अब ये मैथ्स की कहानी, ये मैथमेटिकल टूल्स के अंदर ऑलरेडी बहुत पहले कर चुके ना वो सर, क्या बेटा, बोलो माइनस कॉस थीटा होगा ना, क्या बेटा, 1 माइनस कॉस थीटा होगा ना सर। बेटा कॉस की वैल्यू कभी हम वो नहीं लेते ना, हाँ या ना, चलो माइनस ले लो, क्या फर्क पड़ता है इसके अंदर से बच्चे, वैसे तो कोई फर्क पड़ता नहीं, लेकिन कॉस की वैल्यू अगर आप देखें तो ये 4th क्वाड्रेंट वाली कहानी हो जाती है, ये यहाँ पर आप निकाल सकते हो, ठीक है। अगर आप यहाँ पर नेगेटिव ले लीजिए वो पॉजिटिव ही हो जाएगा, ठीक है।
मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे। तो हमारे पास यहाँ पर अगर आप देखें तो वेलोसिटी और पोजीशन, इसके बीच में 90 डिग्री का आपके पास फर्क है, 90 डिग्री का। और फिर दूसरी चीज, मेरे पास एक्सेलरेशन, आपकी जो एक्सेलरेशन है और जो वेलोसिटी है, इसके अंदर भी 90 डिग्री का फर्क है। अगर आप देखें है तो ये भी कॉस और साइन। यहां पर भी आप क्या बोलोगे, फेज डिफरेंस, जो फेज का डिफरेंस है वो आपके पास π/2 है। यहां पर भी फेज डिफरेंस आपके पास कितने के बराबर है, π/2 के बराबर। अब लास्ट पॉइंट आ जाती है वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बाद पोजीशन और एक्सेलरेशन। अगर आप पोजीशन और एक्सेलरेशन के देखें, ये भी साइन का ग्राफ है, ये भी साइन का ग्राफ है। लेकिन एक बात बताओ, जब ये आपके पास टॉप के ऊपर था तो ये डाउन की तरफ को था। जब ये बच्चा आपके पास डाउन आ गया तो एक्सेलरेशन आ गई। तो ये इसको अपोज कर रही है, ये हमने कल भी पढ़ा था, ये अपोज करती है बिल्कुल। ये डिस्प्लेसमेंट को सपोर्ट नहीं करती है एक्सेलरेशन, ये हमेशा ऑपोजिट होती है। और इस वजह से यहाँ पर लास्ट पॉइंट आपके पास क्या आ जाता है, लास्ट पॉइंट क्या आ जाता है, द एक्सेलरेशन एंड द पोजीशन, द एक्सेलरेशन एंड द पोजीशन, जो एक्सेलरेशन और आपके पास पोजीशन है, इनके बीच में 180 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है। इनके बीच का जो फेज डिफरेंस होता है वो आपके पास कितने का आ जाता है बच्चे, 180 डिग्री का। इनके बीच का बच्चा हमारे पास जो फेज डिफरेंस होता है वो 180 डिग्री का। एक बच्चे 90 का, दूसरा भी 90 का, और तीसरा हमारे पास 180 डिग्री का। अब यहाँ पर ये चीज मैं आपको कई बातें बोल रहा हूँ, जैसे मेडिकल वाले बच्चे को यहाँ पर अपने पढ़ाई की शुरुआत जो है वो लर्न करने से करनी पड़ेगी कि मैं चीजों को याद कर पाऊं। मैं चीजों को अगर याद कर पाऊंगा तो मैं काम कर पाऊंगा, और ये चीज अब आपके मेमोरी के अंदर इंस्टॉल हो जानी चाहिए। साइन और कॉस याद रखना, 90 का फेज डिफरेंस होता है, ये याद रखना। और बच्चे साइन और बच्चा हमारे पास माइनस साइन 180 का, क्योंकि नेगेटिव साइन ऑपोजिट वैल्यू गेन करता है। साइन और कॉस हमेशा कौन सी वैल्यू गेन करते हैं, जो कि 90 डिग्री के डिफरेंस पे होती है। तो ये पॉइंट आपके दिमाग में रहेगा तो आप क्वेश्चन कर पाओगे। और क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर भैया बहुत खतरनाक क्वेश्चन आएगा, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आएगा। 2 मिनट का काम है बच्चे मुझे इनके बीच का फेज डिफरेंस बताना। वेलोसिटी और पोजीशन 90, एक्सेलरेशन वेलोसिटी 90 और एक्सेलरेशन पोजीशन 180 डिग्री, तो मैं बता पाऊंगा। अब मेरे पास नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, नेक्स्ट पॉइंट अब मेरे पास क्या आ जाता है, मैंने बोला एक क्वेश्चन रह गया मेरे से गलती से, वो क्या क्वेश्चन है, कल हमने वेलोसिटी और पोजीशन के बीच का ग्राफ देखा। अब एक हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरे दिमाग से रह गया, वो पता नहीं किस तरीके से रह गया, कि V इज इक्वल टू ओमेगा ए कॉस ऑफ ओमेगा टी, हाँ है ना। एंड आल्सो कॉस ओमेगा टी का मतलब किसके बराबर आ गया, V अपॉन ओमेगा है। ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन है। अब बताओ कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू ए इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी। तो बच्चा अब यहां से बताओ साइन ओमेगा टी की वैल्यू किसके बराबर है, तो ये मेरे पास साइन ओमेगा टी है, एक्सेलरेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर ए, और ये मेरे पास सेकंड इक्वेशन है। स्क्वेयरिंग एंड एडिंग, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग। अब आप स्क्वेयर और ऐड कर दो किसको बच्चे, 1 और 2 को। आप 1 और 2 को स्क्वेयर करके ऐड कर दो, बताओ क्या चीज आ जाएगी। सो हमारे पास यहाँ पर कॉस स्क्वेयर ओमेगा टी प्लस ऑफ साइन स्क्वेयर ओमेगा टी, सामने बताओ क्या बन जाएगा, सामने बताओ क्या चीज बन जाएगी। तो वी स्क्वेयर ओमेगा स्क्वेयर ए स्क्वेयर, और बच्चे इसको स्क्वेयर कर देंगे तो प्लस ऑफ क्या आ जाएगा, ए स्क्वेयर ओमेगा 4 ए का आपके पास होल स्क्वेयर। तो जल्दी बता दो, आपके पास वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और आपके पास एक्सेलरेशन, इसका ग्राफ क्या बनेगा, कोई बच्चा बताए, इसका ग्राफ क्या बन जाएगा, कोई बच्चा बताए। हाँ, एलिप्स ही बनेगा, ये भी एलिप्स बनेगा। तो ये एक और पॉइंट है जो कि आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर भी एलिप्स बनेगा वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच का ग्राफ। इंपॉर्टेंट चीज है ये, हमारे पास इंपॉर्टेंट चीजें
जो आपके दिमाग में रहनी चाहिए। पढ़ना है तो फिर बच्चे पूरा लगन से पढ़ो, फिर एक एक क्वेश्चन आप निकाल कर करो। और अगर नहीं पढ़ना है बच्चे तो फिर कोशिश करो कि आप बेसिक लेवल से थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना स्टार्ट करो, कुछ याद करो और कुछ आप बच्चे निकालने की कोशिश करो। ये हमारे पास आ गया। यहाँ पर मेरे पास इस पर्टिकुलर चैप्टर का एक और पॉइंट क्लियर हो गया, हमने कंपैरिजन वगैरह स्टार्ट कर दी। अब नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर एक फैक्ट आता है और ये हमारे पास एक प्रूफ आता है, और वो ये बच्चा हमारे पास, अब ये एक स्टेटमेंट है और इस स्टेटमेंट को हम प्रूव भी करेंगे बच्चे। द सिंपल हार्मोनिक मोशन of a particle, the simple harmonic motion of a particle is the projection. It is the projection of the radius of uniform circular motion. Radius of the uniform circular motion on the either axis या on the diameter. ये बच्चे डायमीटर के ऊपर जो प्रोजेक्शन हम डालते हैं, प्रोजेक्शन क्या चीज होती है, एक तरह से शेडो होती है। तो उसने बोला एक स्टेटमेंट देखिए, एसएचएम और पार्टिकल क्या है, क्या अगर कहीं पर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है और उस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का जो रेडियस है आपके पास, वो रेडियस का जो प्रोजेक्शन है एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ अ पार्टिकल है। पर कैसे इसको अंडरस्टैंड करते, हम सबसे पहले इसको समझने के लिए यहाँ पर एक सर्कल को ड्रॉ करते। ये बच्चे हमारे पास एक सर्कल आ गया, ये सर्कल का हमारे पास सेंटर है, ये इसका हॉरिजॉन्टल डायमीटर है और यह हमारे पास इसका वर्टिकल डायमीटर है, एंड दिस इज द सेंटर ओ। हमारे पास हम मान लेते हैं कि इस वक्त इस सर्कल का जो रेडियस है वो कैपिटल ए के बराबर है। लेट अस एज्यूम सपोज कि हम एज्यूम कर देते हैं अब पार्टिकल, मेरे पास यहाँ पर एक पार्टिकल है, इज इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जा रहा है। इट इज इन द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन विद आपके पास एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, विद द एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, जिसके एंगुलर वेलोसिटी आपके पास ओमेगा के बराबर है, जिसकी वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के बराबर है। देयरफॉर एट any time t the particle is located at p, the particle जो आपका पार्टिकल है बच्चे is located at p, the particle is located at p, ये पार्टिकल मान लो p पॉइंट पर आ गया, ये t इज इक्वल टू 0 से चला, ओमेगा इसकी स्पीड है और ये यहाँ पर पहुंच गया, t इज इक्वल टू टी पे यहाँ पहुंच गया। तो इसने यहाँ से एंगल कितना कवर किया, तो आप बोलोगे ओमेगा टी, क्योंकि एंगल हमेशा क्या होता है, जैसे डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम, तो आपका एंगल क्या हो जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम। नाउ अब हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट क्या आ जाता है, मैं यहाँ पर एक प्रोजेक्शन को ड्रॉ करता हूँ, ध्यान से समझना। इफ वी ड्रॉ, अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करते, इफ वी ड्रॉ द प्रोजेक्शन of the radius on x dash and y dash, अगर मैं इसके रेडियस की प्रोजेक्शन यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ x डैश के ऊपर और y डैश के ऊपर, ये y और y डैश के ऊपर, चलो जी प्रोजेक्शन को ड्रॉ कर देते हैं। प्रोजेक्शन ड्रॉ करने का मतलब यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया ऐसे, ये हमारे पास यहाँ पर m आ गया, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया यहाँ पर और ये मेरे पास n आ गया। अब बताओ मेरे पास ये ओमेगा टी है, तो मेरे पास ट्राइंगल OPM के अंदर, इन ट्राइंगल OPM दिखाई दे रही होगी। अब आप OPM के अंदर बताओ कि OM बेस अपॉन OP
हाइपोटेन्यूज, ये किसके बराबर हो जाएगा, कॉस cos ऑफ, omega t. ये बच्चा हमारे पास कॉस ऑफ ओमेगा टी, और आपके पास ओपी क्या है, इसका रेडियस, तो हमारे पास देयरफॉर ओएम, तो ओएम को मैं एक्स मान लेता हूं, तो मेरे पास यहाँ पर एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ओपी कॉस ऑफ ओमेगा टी, और ओपी बच्चा हमारे पास क्या आ जाता है, दे ओपी इज दी, ये बच्चा हमारे पास ओपी आपके पास क्या है, एम्पलीट्यूड इनटू कॉस ऑफ ओमेगा टी। इसी तरीके से अगर मैं यहां पर एक और ट्राइंगल ले लेता हूं, मेरे पास अब दूसरा ट्राइंगल है, कौन सा ट्राइंगल है, मेरे पास ट्राइंगल है इन दी ट्राइंगल आपके पास ओ पी एन, तो इसके अंदर ओ एन अपॉन ओ पी, तो ये अब आप किसके बराबर है, ये ओमेगा टी, तो ये भी ओमेगा टी, एंगल दोनों सेम हो जाएंगे, ये मेरे पास यहां पर क्या आ जाएगा, साइन ऑफ ओमेगा टी, तो मेरे पास यहां पर ओ एन जो कि y के बराबर है, जो कि y के बराबर है, तो ओ एन ओ पी साइन ऑफ ओमेगा टी, तो अब यहां पर अगर मैं इसको देखता हूं तो ओ एन यानी कि y, ओ पी यानी कि एम्पलीट्यूड इनटू साइन ऑफ ओमेगा टी, तो हम या तो आपके पास इसको एसएचएम की इक्वेशन मानते हैं, या तो इसको, या फिर बच्चे हम इसको, आप दोनों को इकट्ठे मान सकते हो, तो आंसर है नहीं। और बच्चा बोलता है क्यों, क्योंकि अगर आप दोनों को इकट्ठे मानोगे तो दोनों इकट्ठे होकर एक सर्कल बना देंगे, तो सर्कल का एक पार्ट हमारे पास क्या बनता है, एसएचएम बनता है, सर्कल का एक पार्ट हमारे पास क्या बनता है, आपके पास एसएचएम बनता है, हमारे पास सर्कल का कोई एक पार्ट क्या बनता है बच्चा, हमारे पास यहाँ पे सर्कल बनता है। जरा समझने की हम कोशिश करते हैं, देखने की कोशिश करते हैं बच्चे कि क्या ये चीज हमको कहीं पर नजर आ सकती है, तो जरा यहाँ पर हम समझते हैं बच्चे, एक इक्वेशन देखते हैं बच्चा हमारे पास कि ये आपके पास यहाँ पर ऑप्टिकल इल्यूजन इससे तो होगा नहीं, ये वेव्स बच्चा हमारे पास यहाँ पर आपके पास आ जाता। ओके चलिए, सो स्क्रीन पे कुछ नजर आ रहा है भाई कि नजर नहीं आ रहा है, हाँ या ना, Yes. ये नजर आया बच्चे आपको, तो ये पार्टिकल मेरे पास क्या कर रहा है बच्चे, एसएचएम कर रहा है, क्लियर। अब यहां पर चलते, अब ये देखो, ये पार्टिकल बच्चा हमारे पास एक तरीके से आपके पास सर्कल के अंदर मूव कर रहा है, मतलब कि ये दोनों चीजें आपके पास सेम है। ये अगर आप वेव की तरह देखोगे बच्चे तो ये वेव की तरह भी आपको नजर आएगा, अगर आप 3D देखोगे तो ये 3D के अंदर आपको नजर आएगा, इस तरीके से ये आपके पास मूव कर रहा है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन हमारे पास कुछ इस तरीके से आपके पास काम करता है, जैसे मास ऑफ द स्प्रिंग, ये मास ऑफ द स्प्रिंग के अंदर भी आप इसको चलाकर देख सकते हो कि ये काम आपके पास कैसे करेगा, ये आपके पास कैसे मूव करता है, ये नजर आ रहा है बच्चे, ये मूव कर रहा है, तो ऊपर सर्कल की तरफ देखिए, तो ये सर्कल की तरफ आपको चलता हुआ नजर आ रहा है। ये सारी की सारी चीजें हमको यहाँ पर नजर आती हैं बच्चे सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर। जरा चेक करें, यहां पर मेरे पास ये पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, ये एसएचएम कर रहा है। अब जरा देखो, यहां पर ये पार्टिकल किसके ऊपर है बच्चे, शाबाश बताओ, यहां पर ये पार्टिकल किसके ऊपर है, ये कौन सी पोजीशन है, ये मीन है बच्चे हमारे पास, और ये हमारे पास क्या है बच्चे, एक्सट्रीम है। यहां पर पार्टिकल पहुंचेगा तो यहां कहीं पर भी आपके पास क्या हो जाएगी, एक्सट्रीम हो जाएगी। जरा इसको हम रन करने की कोशिश करते हैं, तो एक बार इसको हम यहाँ पे रन करते हैं बच्चे, तो ये पार्टिकल हमारे पास यहां कहीं पर आपके पास पहुंचता है, 2 मिनट रुके, तो यहां कहीं पर आपके पास इसकी दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन है। चले स्टार्ट करें बच्चे, देखो जरा, हमारे पास ये पार्टिकल मीन पोजीशन पे पहुंचा, यहां पर पहुंचा, ओमेगा टी आपको नजर आ रहा होगा, तो यानी कि ये पार्टिकल जैसे जैसे आपके पास मूव कर रहा है, तो जब ये मूव कर रहा है तो आपका रेडियस, इसका मतलब ये आपको क्या बता रहा है बच्चे कि पार्टिकल ने अपनी मोशन, ये आपके पास पहली एक्सट्रीम पोजीशन है, ये हमारे पास दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन है, और वर्टिकल लाइन आपको क्या बता रही है बच्चे कि ये हमारे पास इसकी मीन पोजीशन है। और अगर ये यहां कहीं पर पहुंच रहा है तो इसका मतलब ये ना तो मीन पे है ना एक्सट्रीम पे है, इसके बीच में कहीं पर आपके पास मोशन हो रही है। तो हमारे पास यहाँ पर फिर आप इसको देखिए, फिर से देखिए बच्चे, ये चल रहा है और आपको ये नजर आ रहा है बच्चे कि ये आपके पास किस तरीके से मूव कर रहा है, ये देखिए, आ रही है बात समझ में बच्चे। तो हमारे पास यहाँ पर जब भी कोई बॉडी आपके पास एसएचएम करती है तो बेसिकली आपके पास कोई एक सर्कल है, और उस सर्कल के अंदर का बच्चा हमारे पास जो रेडियस है
वो इसका एम्पलीट्यूड है। ये देखो इसका एम्पलीट्यूड, ये एम्पलीट्यूड है इसका, ये आपके पास नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर एम्पलीट्यूड है। ये E1 है और ये मेरे पास E2 है। हम फिर से इसको रन करके देखते हैं, जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा वो बिल्कुल समझ पाएंगे। ये देखो ये पहुंच गया एक्सट्रीम पे, ये वापस आना स्टार्ट हो गया। तो या तो मैं इसको साइन से रिप्रेजेंट करूंगा कॉस के अंदर, यहां पर मेरी प्रेफरेंस क्या है, क्योंकि यहां पर बॉडी की मोशन कहां से स्टार्ट हो रही है बच्चे आपके पास, एक्सट्रीम से। तो यहां पर मैं कौन सी इक्वेशन को यूज करूंगा, y इज इक्वल टू a cos ऑफ ओमेगा t। यहां पर t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल यहां पर था, t इज इक्वल टू 0 पे यहां था, यहां पर पहुंचा, थोड़े